Hey guys, Ashish here and welcome to Editorials. और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, there are chances that you are a CLAT aspirant and this is going to be a very important video for me because with today मेरे साथ दो CLAT geniuses बैठे हैं who have scored really well in this year CLAT. With me is Yatharth Gupta and Siddhant Arya. So Siddhant has got All India rank 7. He is one of the top 10 in CLAT this year, while Yatharth is All India rank 434. So both of them are going to top national law universities. Congratulations, guys. Thank you, sir. So, if you just want to talk something about yourself, just tell me where are you from? क्या क्या आपने? So, sir, I'm Siddhant Arya. I did my schooling from Bhopal. 11th 12th PCM stream से करा है. Right. So, पर क्या था कि 12th के बाद मुझे पता नहीं था कि कहाँ जाना है. तो मैंने फ्रेंड से कंसल्ट करा. थोड़े मेंटर से बात करी, अपने स्कूल के टीचर से बात करी. तो उनने बताया कि एक लॉ एक फील्ड है जहाँ पे तुम जा सकते हो, ट्राई कर सकते हो, एक दो महीने की प्रिपरेशन कर सकते हो. सो फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स आई टुक लॉ एज एन ऑप्शन. कभी सोचा था ऑल इंडिया रैंक 7 टॉप 10 में आने का? नहीं सर, बस एम तो ये था कि टॉप 3 नेशनल लॉ कॉलेजेस में एडमिशन हो जाए, तो दैट वुड बी मोर देन इनफ. सो अब तो बहुत अच्छा लग रहा है. हाउ अबाउट यू यथार्थ, आपकी लॉ जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? कैसे सोचा कि क्लैट करना है या लॉ करना है? सर एक्चुअली मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही लॉ का है. ओके. मेरे ग्रैंडफादर और मेरे अंकल ऑलरेडी अभी जज हैं. ओके. एंड पूरा फैमिली मतलब ऐसा है कि लॉ से ही रिलेटेड है किसी ना किसी तरीके से. सो इट वाज काइंड ऑफ एन ऑब्वियस चॉइस फॉर मी. और इंटरेस्ट भी था सर लॉ में. तो 11th 12th में एक्चुअली आई टुक PCM. आई वॉज एन आर्मी एंथुजियास्ट एट दैट टाइम. मुझे NDA के लिए ट्राई करना था, तो उसके लिए आई टुक PCM. बट एट द सेम टाइम आई वॉज ऑल्सो कंसिडरिंग क्लैट एज वन ऑफ माई ऑप्शंस. तो 11th 12th आई डिड माई स्कूलिंग विथ PCM एज माई सब्जेक्ट. ओके. फिर उसके बाद सर आफ्टर 12th आई टुक अ ड्रॉप फॉर क्लैट. एंड देन सो बोथ ऑफ यू आर फ्रॉम भोपाल. या राइट. सो यहाँ पे दो मैसेज में जो मैं आपको देना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज एज अ क्लैट एस्पिरेंट आपको हमेशा लगता है कि अगर आप ह्यूमैनिटीज से हो, अगर आप कॉमर्स से हो, तो ही आप अच्छा कर पाओगे. इफ यू आर समबडी फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड और साइंस बैकग्राउंड, यू मे नॉट डू गुड. एंड आई थिंक बोथ ऑफ देम हैव ब्रोक दिस इमेज. सो ये दोनों PCMs हैं एंड दे हैव डन वेल. Second is we are sitting in the city Bhopal, which is a tier 2 city of India. So second is that toppers can be from anywhere. It is not important that you are from Mumbai or from Delhi or from Bangalore to get into national law universities, irrespective of where you are preparing. अगर आप मेहनत करते हो, अच्छे से तैयारी करते हो, तो I think you can make it big, right? So second जो एक चीज इंपॉर्टेंट है जो हर बच्चे के लिए जानना जरूरी होता है कि क्लैट के लिए प्रिपरेशन का आइडियल टाइम क्या होता है, कितने टाइम हमें देना चाहिए क्लैट की तैयारी के लिए, सो दैट हम अच्छे कॉलेजेस में जा पाएं या अच्छा कर पाएं. सर आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल. अगर मतलब कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं क्लैट में जो थोड़ा प्रायर नॉलेज आपसे रिक्वायर करते हैं, जैसे कि GK हो गया या इंग्लिश हो गया. इंग्लिश अगर किसी की पहले से अच्छी है तो उसका एक सेक्शन का बर्डन कम हो जाता है. GK अगर किसी का अच्छा है तो ऐसा उसका एक सेक्शन. GK एक ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन है जिसमें हमको मतलब बहुत सारे एरियाज कवर करना पड़ते हैं. राइट. जैसे हिस्ट्री भी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया. सो GK थोड़ा वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है. और अगर कोई स्टूडेंट अगर इन दो टॉपिक्स में अच्छा है तो उसका प्रिपरेशन टाइम 3 to 4 months कम हो जाता है. राइट. 3 to 4 months कम हो जाता है. बट आइडियली आपको क्या लगता है, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं जनरली, किसी भी क्लैट एस्पिरेंट के पास दो ऑप्शन होते हैं. एक होता है कि 12th के बाद दे कैन स्टार्ट. सेकंड एक ऑप्शन होता है कि मे बी ड्यूरिंग देयर 12th और बिफोर दे कंप्लीट देयर 12th दे कैन स्टार्ट. सो आइडियली क्या 1 साल सफिशिएंट है? यस सर. यस सर. हाँ, बिकॉज जनरली ना अब बहुत बार आप लोग मुझसे भी पूछते हो एंड दिस अ जनरल क्वेरी कि हाउ मच टाइम. सो इवन आई ऑल्सो टॉक अबाउट कि 6 months to 1 year. आई थिंक क्लैट जिस एग्जाम में बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, 50-60 हजार बच्चे बैठते हैं, वी हैव गुड 2500 सीट्स इन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज. सो आई थिंक गुड 1 year इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू. सो आपने कोचिंग किया है या सेल्फ प्रिपरेशन किया है? कोचिंग. So both of you have done the coaching. Can you tell us more about your experience? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कहाँ से आपने कोचिंग किया, कोचिंग का क्या इम्पैक्ट होता है क्लैट प्रिपरेशन में? तो हम दोनों ने ही सक्सेस एड कोचिंग है. ओके. भोपाल में कहाँ पे है ये? भोपाल में एक इंस्टीट्यूट है. ओके. तो हमने वहीं से हम दोनों ने ड्रॉप लिया था. ओके.
और फिर वहीं से प्रिपरेशन करी। तो फ़ायदा यही हुआ कि कोचिंग में एक एनवायरनमेंट मिलता है, राइट। कोचिंग में टाइम मिलता है कि आप बच्चों के साथ 10 to 15 बच्चे होते हैं, उनके साथ मिल के आप प्रिपरेशन कर सकते हो। राइट। तो एनवायरनमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर था प्रिपरेशन का। ओके, तो एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने सक्सेस अहेड यू टोल्ड, राइट, सक्सेस अहेड से आपने कोचिंग किया। यहाँ पे अगेन एक बैरियर जो ब्रेक करने वाला है कि आई थिंक सक्सेस अहेड इज नॉट अ नेशनल नेम, right? I think, but you have done well. So I think it is. Acha, tell me about your mentors. Who are your mentors? What they have taught you? What is their contribution? Do they have any contribution in your success? Yes sir, sure. सर हमारे मेंटर विश्वजीत दत्ता हैं, हमारे सक्सेस एड के डायरेक्टर ही हैं वो। Okay. और प्रिया मैम हैं, हाँ। वो भी डायरेक्टर हैं। हाँ। शी वाज कॉन्स्टेंटली, दे बोथ वर एक्चुअली Right. कॉन्स्टेंटली इन उनने साथ में थे हम कंटिन्यूसली लोग भी। पूरे ईयर हार्ड वर्क किया उनने भी हमारे साथ। हाँ। कुछ भी हो, कुछ भी डाउट्स हो, नोट्स प्रोवाइड करना, शीट्स प्रोवाइड करना, प्रीवियस ईयर पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करना। Right. एक पर्सनल टच आ जाता है सर सक्सेस साइड में। एक खास बात यही है कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट अटेंशन है। अटेंशन है। हाँ। ओके, सो बट ओवरऑल तो यहाँ पे कोचिंग की हमें एक रिक्वायरमेंट रही, हमें 6 महीने से 1 साल का टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी, क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लैट में वो है कि यू हैव 5 सेक्शंस। एंड पर्सनली कोई भी मेंटर वो रिकमेंड करता है कि कम से कम अगर 3 सेक्शन आपके अच्छे हैं, यू आर डूइंग better than the average, then only you have chances to go into national law universities. So what is your section wise strategy? आपकी sectional strategy क्या रही? सो फर्स्टली हम जीके स्टार्ट करते हैं। Okay. सर जीके में ऐसा था कि आपको पूरे साल भर आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं Right. करंट अफेयर्स के, Correct. क्योंकि पता नहीं कुछ भी आ सकता है। Right. और ऐसा था कि करंट अफेयर्स के साथ आपको स्टैटिक जो उससे रिलेटेड स्टैटिक नॉलेज है उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। Right. हम दोनों ने ही नोट कॉपी पूरी नोट्स बनाए थे और उससे रिलेटेड स्टैटिक नॉलेज थी वो लिखते जा रहे थे। Okay. और फिर हिस्ट्री के लिए कोचिंग के नोट्स थे, तो वो बहुत हेल्पफुल थे Okay. प्रिपरेशन। जीके में सर आई थिंक करंट अफेयर्स के लिए नोट्स बनाना इज अ मस्ट। नोट्स से काफ़ी हेल्प मिलती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेमोराइजिंग Right. द न्यूज़। और सर ऐसा भी होता है कि जैसे जीके अगर करंट अफेयर्स कोई पढ़ता है तो ऑनलाइन अगर वो पढ़ता है तो ऑनलाइन काफ़ी सारी न्यूज़ मतलब बहुत ही अननेसेसरी टाइप की भी न्यूज़ आती हैं। True. तो वो एक सेंस डेवलप करना ज़रूरी है कि बहुत मतलब उन न्यूज़ को अवॉइड करके जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको आप सिर्फ उन्हीं को आप नोट्स में लिखो। तो यहाँ और पे अगर राधा मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट आर द गुड सोर्सेज टू गेट दोज न्यूज, क्योंकि एट टाइम्स हमें नहीं पता कि हम किस सही जगह पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या जो हम जिस जगह पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं इट इज वेस्ट ऑफ टाइम मे बी। तो व्हाट आर द गुड सोर्सेज फॉर जीके और लाइक जीके डेली जीके न्यूज? करंट अफेयर्स के लिए आई थिंक देयर आर Websites. सर्टेन वेबसाइट्स। Okay. जीके टुडे Today. एक है, Affairs अफेयर्स Cloud. क्लाउड एक है, Yeah. बैंकर्स अड्डा एक वेबसाइट है, वो Okay. भी इट्स गुड। ओके For current affairs. And I chose newspaper also. ओके I used to click pictures Uh-huh. from the newspaper ओके। so that I should write it down on my copy. सो डेली आप जो है पिक्चर क्लिक करके फिर डेली अपने नोट्स बनाते Notes थे। हाँ। आपने जीके के अपने पर्सनलाइज नोट्स Notes, बनाए हाँ, हैं। हाँ। सो ये हो सकता है सबके लिए स्ट्रैटेजी ना हो, बट अगर जो हमने सिद्धांत का या यथार्थ का देखा उसमें दे हैव क्रिएटेड देयर पर्सनलाइज नोट्स, अपने नोट्स बनाए जीके के लिए, एंड आई थिंक दिस हेल्प्ड यू। व्हाट इज योर स्कोर इन जीके बाय द वे? I scored 36.5. 36.5, आई स्कोर 38। राइट, 38। सो ऑब्वियसली जो 35 से 40 वाला जो ब्रैकेट है विच इज द डिसेंट वन, बोथ ऑफ देम आर इन दैट ब्रैकेट। नेक्स्ट सेक्शन विच वाज द इम्पोर्टेंट फॉर यू? नेक्स्ट इज लीगल। लीगल। ओके, सो लीगल के लिए आपने क्या किया, कैसे प्रिपरेशन किया लीगल के लिए? लीगल के लिए जो टीचर्स हैं उन्होंने कॉन्स्टेंटली बोला कि सबसे पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, राइट, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वही मोस्टली रिपीट होते हैं। करेक्ट। मेन नेम चेंज हो जाते हैं पर True. क्वेश्चंस वही True. रिपीट होते हैं। सो सबसे पहले वही करें क्वेश्चंस, एंड मॉक्स जो थे वो मॉक अपियर किया। कोचिंग के मॉक्स काफ़ी हेल्प करा Help उन्होंने। करा, right. सक्सेस साइड के मॉक्स ने मतलब True. काफ़ी हेल्प कराया। तो अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस भी देखे होंगे तो मैं बार बार कहता रहा कि लीगल सेक्शन के लिए आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है लास्ट 5-6 ईयर्स के क्लैट के क्वेश्चन पेपर्स। अगर आपको उनको सॉल्व कर लिया और आपको मोस्टली टेक्निकलिटीज अगर समझ आ जाती हैं तो मोर और लेस सिर्फ नाम चेंज होना है या क्लॉजेस चेंज होने हैं, एज सिंपल एज दैट। उसके बियॉन्ड Yes, sir. बहुत कुछ ऐसा नहीं है। बट आई थिंक लीगल इज मोर अबाउट प्रैक्टिस, यस Yes, sir. राइट? इट इज मोर अबाउट कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो। तो हाउ मच, अच्छा
एक चीज और जो मैं मिस कर गया वो था कि जीके के लिए डेली आपने कितना टाइम दिया? आपने कोई सेक्शन वाइज कोई स्ट्रैटेजी थी, टाइमिंग की कोई स्ट्रैटेजी थी कि क्या टाइम देना चाहिए? सर जीके के लिए पर डे नोट्स बनाने पड़ते थे. Okay. सर अराउंड 1.5 hours 1.5 hours. for current affairs. एंड लीगल के लिए? सर लीगल के लिए एज सच डेली टाइम डिवोट करने की ज़रूरत, मतलब साल के स्टार्टिंग में आप लीगल कॉन्स्टेंटली कर Right. सकते हो, बट साल के एंड तक ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा प्रैक्टिस करने की मतलब ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि Okay. ऑब्वियसली आप इतने ज़्यादा क्वेश्चन से थोरो हो चुके होते हो True. कि आपको डेली लीगल प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता. तो Right. लीगल मॉक्स के साथ साथ जो पिछले मॉक्स में क्वेश्चन हुए हैं वो आप कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते रहो, Analyze करो, एनालाइज mocks. करते रहो आपकी हाँ. गलतियाँ, तो उससे हो Right. जाता है legal. So, उसके बाद what is the third important section for you? So English. English. Yeah. Okay. So GK is the most important you have chosen, then legal and then English. English. So what is your way of preparing for English? So we referred around 2 books Huh. for English. Okay. One is R.S. Agrawal, Mm-hmm. and I personally preferred Renan Martin. Okay. So रेन मार्टिन अक्सर मैंने सुना है कि बहुत टफ है, आई थिंक क्लैट में हेल्प नहीं करता है. नहीं सर, मतलब सर उससे प्रिपेयर करेंगे तो क्लैट का भी कवर हो ही जाता है सर. Okay. और एलिट का भी थोड़ा. सो आर.एस. अग्रवाल और रेन मार्टिन फॉर इंग्लिश, अपार्ट फ्रॉम जो आपका कोचिंग का कंटेंट होगा. उसके अलावा हाउ अबाउट यू? सो सेम, मैंने एक्चुअली रेनन मार्टिन नहीं करा था, मैंने आर.एस. अग्रवाल और TMH होती है टाटा मैकग्रो-हिल की, एक इंग्लिश की कॉम्पिटिटिव आती है, तो उन दोनों बुक्स को रेफर करा था. और आई थिंक TMH इज लाइक इट इज फॉर द बिगनर्स ओके. एंड RS इज लाइक क्लैट लेवल. तो आई थिंक अगर आपने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है क्लैट का पढ़ना तो आप TMS को प्रेफर कर सकते हो फॉर द बिगिनिंग. और जब आप एक थ्रू हो जाते हो, थोड़ा आपको समझ में आने लगता है, देन यू कैन गो टू R.S. अग्रवाल. और फिर जो उसके बाद कोचिंग का कंटेंट होगा, मोस्टली आजकल सभी कोचिंग स्टार्ट करते हैं, बी इट ऑनलाइन और ऑफलाइन. तो कोचिंग का जो कंटेंट होगा दैट विल हेल्प यू. हाउ अबाउट द रेस्ट 2 सेक्शन? So then the most important, I think that it's the math section. ओके. So sir, जैसे इस साल देख सकते हैं कि जो पेपर कंपैरेटिवली इजी था Right. लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट बन जाता है मैथ्स. Right. क्योंकि मैथ्स में स्कोर करना पड़ेगा if you have Do or to die get into section, maybe. top 3 NLUs. Yeah. So मैथ्स के लिए we preferred R.S. Agrawal quantitative aptitude. So that would. एंड यू? सर आई थिंक RS अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैंने भी वही फॉलो करी थी, एंड आई थिंक फॉर क्लैट इट इज इनफ, एक्चुअली मोर देन इनफ. अच्छा, इसमें ना एक चीज, लेकिन टेक्निकली अगर हम देखें तो एक चीज ये आती है कि बोथ ऑफ यू आर फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड, सो डिड इट हेल्प यू Yes sir, a lot. a lot? Yes, And sir. what was your score respectively in maths? So one question was omitted, so I scored 17.75. Amazing. And 14. 40, right? So great, मतलब एक decent score है आपका मैथ्स में. And this is where you, but I think do you think कि जो non maths background होंगे के बच्चे हैं उनके लिए maths is a challenge for CLAT? No sir, not I really. don't think so. What is the level of maths according to you? What is your understanding? 9th to 10th standard. 9th आई मीन standard. टॉपिक्स तो 10th तक ही आते हैं, बट एक्चुअली लेवल थोड़ा ज़्यादा है उससे. ऑब्वियसली इतना इजी कर नहीं सकते क्योंकि नेशनल लेवल की एग्ज़ाम है, Correct. बट आई थिंक नॉन PCM बैकग्राउंड या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के जो भी बच्चे, उनको भी मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं आती. हम पर्सनली, हम लोगों ने कोचिंग में भी हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो Right. कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, Humanities background के हैं, उन्होंने भी इस उन्होंने साल भी- क्लैट में 10 to 11 मार्क्स स्कोर करे हैं. करेक्ट. हाँ. तो- सो जनरली जब आपका मैथ्स का फियर होता है, एट टाइम्स व्हेन यू से कि आई एम नॉट फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड, सो हाउ विल आई कोप अप विद मैथ्स, तो यहाँ पे इट्स जस्ट अप टू 10th. थोड़ा सा लेवल होगा ऑफ कोर्स, जैसे यथार्थ ने बोला कि नेशनल लेवल एग्जाम है, आप बहुत इजी नहीं कर सकते. बट अगर आपने 10th तक मैथ्स पढ़ा है और आप टॉपिक्स को थ्रू करते हो, R.S. अग्रवाल या मे बी जो भी सजेस्टेड बुक्स है उनको थ्रू करते हो, तो मैथ्स आई थिंक यू कैन डू, राइट? Yes, उसमें sir. आप कर सकते हो. सो अगर हम एक बार थोड़ा सा इसको फिर से समझने की कोशिश करें कि आपका सेक्शन वाइज प्रायोरिटी, एग्जाम जब आपने रियल एग्जाम लिखा होगा तो व्हाट वाज द सेक्शन वाइज प्रायोरिटी, फ्रॉम विच सेक्शन यू स्टार्टेड एंड टिल विच सेक्शन यू एंडेड द एग्जाम? Firstly, we started from the GK section. So both of you, Yes, right? sir. I mean, this is a common strategy. Yes, right? sir. So you started with GK and then GK legal. में 8 minutes around. अराउंड 8 to 10 8 to minutes. 10 10 minutes, minutes. right? And then Then legal. okay, Depending on the length Right. of the legal section, right, 35 to 40 minutes. correct. Huh? Then we moved on to English. Okay. Yeah, English 20 to 25 minutes we used to give. Hmm. And then after logic, Okay. and then the last will be the maths. Okay. That's all. So this is the I think perfect flow. I mean, everyone can have their own flow. ऐसा जरूरी नहीं कि यही flow है, but एक ideal flow this can be
कि हो सकता है. So, what is your understanding about law as a career? क्योंकि at times law is not a very mainstream career. दो अभी बहुत सारे बच्चे लॉ करने आ रहे हैं, बट स्टिल जो एक इंजीनियरिंग या जो कॉमर्स है, जो मेन स्ट्रीम करियर्स है, उसमें अभी लॉ इज येट टू फिट. सो what is your understanding? Why did you choose law? What is your motivation behind going into law? Sir, actually, I want to be a judge, Okay. and as I said, I have a family background. Because of your family background, Yeah. right? So, in order to be a judge, I had to do law. Right. तो उससे सर एक सोशल लॉ मतलब लॉ एज अ सब्जेक्ट इट ऑल्सो हेल्प्स इन सोशल री इंजीनियरिंग. Right. मतलब आप सोसाइटी की काफ़ी सारी जो गलत चीज़ें हैं वो आप काफ़ी सारी चीज़ें लॉ, अगर आप लॉ पढ़ा है आपने या अगर आप लॉयर हो या तो आप काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो सोसाइटी में. तो Okay. इट ऑल्सो So it is a very important. इट thing, इज़ right? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी एज वेल. How about you? Because you don't come from law Yeah, background. sir. You don't have anyone as a lawyer in your family. So what is your motivation? तो एक चीज हमने समझी थी स्टार्टिंग में कि because of somebody told you. Yeah. But it's all about a career. It's about life. So what is your motivation to go through this? So firstly, the law subject I found it pretty interesting. Okay. या सर तो सर जैसे ही मैंने कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करा पढ़ना, हाँ. सर उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट करें. True. तो सर मेरे को लगा कि थोड़ा लिटिगेशन में भी ट्राई कर सकते हैं. Hmm. तो सर आई एम थिंकिंग कि फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर या सच लिटिगेशन में ट्राई कर सकते हैं. लिटिगेशन में. Yes, sir. राइट. तो एक और बैरियर यहाँ पे थोड़ा सा डीप आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि जैसे ही कोई लॉ के बारे में सोचना शुरू करता है सबसे पहली चीज प्लेसमेंट होगा क्या, जॉब लगेगी क्या. बट वी आर सीइंग टू ऑफ यू हु हैव डन वेल. यू वांट टू बिकम अ जज, you want to start with litigation, Yes. right? But with no such clarity कि you are dependent on placement, right? Yes, But with yes, a sir. clarity of career, right? So ये एक समझने वाली चीज है जो अक्सर मैं बोलता हूँ कि कोई भी करियर आप चूज कर रहे हो, चाहे लॉ हो, you should have clarity of career and end goal rather than just about की job dependency कि when I go to a college will I get a job or not. So you can create your own journey. What is your understanding about careers in law? So what if you don't become a judge? What will be the career options you have? Actually, sir, there are plenty of options if I am a law graduate. Hmm. For example, I can be a corporate lawyer in a corporate firm. Yeah, sir. There are also banks that offer legal advisors and legal you can be a consultants. legal Yeah. advisor in a bank. It's I mean it's a well-paying job. Right. Yeah, so Then litigation, there is litigation, there is judiciary. You can Hmm. also work in UN, United Right. Nations, Hmm. as a diplomat. Okay. You Yes, can and in law schools we also have provided chances to move to foreign countries. Right. True. For So then obviously further studies is also an option. You Yes, can, it is an option. You can also go in the teaching line. Mm-hmm. You can be a teacher. You can teach law. Right. So I think There are plenty of options. there are plenty of options. Right. Law is a So career. if someone asks you that I am a CLAT aspirant, I want to do good, okay, what is your suggestion? What are your suggestions to them? How they can prepare to get into national law universities? So firstly sir, I would like to tell that first आपको सिटिंग बढ़ानी पड़ेगी अपनी, Hmm. क्योंकि आपको जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको अच्छा करने के लिए Right. टाइम तो लगेगा. Correct. तो जो ये पीरियड होता है कि जुलाई टू लेकर नवंबर और दिसंबर तक का, इसमें आप अपने वीक पॉइंट्स कवर करिए. Okay. आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको आप बाद में भी कर सकते हैं जनवरी टू मई वाले पीरियड में. Correct. Okay. सो सब मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप पहले वीक टॉपिक्स कवर करें Right. एंड करंट अफेयर्स पे फोकस करते रहिए, Okay. डिस्कस करते रहिए Current affairs is constant. Hmm. Right. बिकॉज इट कैन गिव यू 50 मार्क्स इन लेस देन 8 minutes. 8 minutes. Right. So that's my strategy. I would like to do. Sir, I think CLAT is considered easy Hmm. by those who are not CLAT aspirants. Right. But I think that's not true. Okay. CLAT isn't very easy. Hmm. Sir, in order to succeed, I think sitting बढ़ाना ज़रूरी है, जैसा सिद्धांत ने कहा. मतलब at least if you want to seriously Hmm. pursue it, at least 8 hours a day, 8 to Right. 10 hours, I think that's sufficient. That's it. एंड जुलाई से लेके दिसंबर तक ज़्यादातर लोगों के जो दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं सर जो कांस्टेंट है, मतलब जो आपको कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, वो हैं इंग्लिश और लॉजिक. English logic. Right. इसमें यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट. Right. तो सर आई थिंक दिसंबर तक
मैथ्स, लॉजिक और इंग्लिश कॉन्स्टेंटली काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि आप करंट अफेयर्स तो मतलब साथ में कर ही रहे हो, लीगल एड मतलब साल के एंड तक सबका ऑलमोस्ट बराबर ही हो जाता है, तो Right. यू कांट टेक लीड इन लीगल और इन Okay. जीके. सर लीड जनरली अगर आपका इंग्लिश और लॉजिक स्ट्रांग है तो आप काफ़ी ज़्यादा लीड ले सकते हो, राइट. और मैथ्स तो Maths- ऑब्वियसली मैथ्स सिर्फ ऑब्वियसली है, राइट. लीड ही दिलाता है. दिलाता राइट. तो आई थिंक इंग्लिश एंड लॉजिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं लीड दिलाने के लिए, क्योंकि एक एवरेज बंदा उतना ही स्कोर करेगा जितना आप कर रहे हो, बट Right. अगर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है वो तो आपको काफ़ी ज़्यादा लीड दिला Extra देता है. तो marks. काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस Right. आपको साल भर उन 2 सेक्शंस को तो करनी ही चाहिए. करेक्ट. हाँ. तो इसके बाद मे बी हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया, और अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो आई थिंक प्रोबेबली आपकी एक स्ट्रैटेजी प्लान हो गई है कि क्लैट के लिए व्हाट इज द टॉपर स्ट्रैटेजी. 2 और चीजें जो इंपॉर्टेंट है हर स्टूडेंट के लिए, वो है कि वन इज द टाइम मैनेजमेंट, Yes, sir. कि अगर हमें 8 से 10 घंटे जैसे आपने बोला कि हाउ डू आई मैनेज दीज 10 आवर्स. सेकेंड इज हाउ डू आई कॉन्सेंट्रेट. एक और चैलेंज जो आता है बच्चों के साथ वो है कि कॉन्सेंट्रेट कैसे करें, प्लस डिस्ट्रैक्शन फ्री कैसे रहें, बिकॉज इन दिस जर्नी इट इज नॉट जस्ट लॉ. There'll be a lot of people who'll come and tell you कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्यों नहीं करना. जैसे आपने एक बहुत अच्छी चीज अभी बोली बात में कि लगता बहुत इजी है. जो क्लैट एस्पिरेंट ने उसको लगता है अरे क्या एग्जाम है, राइट, 2500 सीट है, 50,000 लोग हैं, निकाल ही लोगे. बट आस्क समवन हु हैज डन इट, दिस इज नॉट दैट इजी. सो व्हाट इज योर एडवाइस? वन इज ऑन टाइम मैनेजमेंट, सेकेंड इज हाउ टू concentrate and how to remain distraction free. सर आई थिंक डिस्ट्रैक्शन फ्री रहने के लिए सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए. आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट. सोशल मीडिया को मिनिमाइज करें, राइट. जितना मिनिमम यूज कर सके उतना अच्छा है. एटलीस्ट इंस्टाग्राम एंड ऑल दैट उसको आप थोड़ा साइड में रख दीजिए, क्योंकि Okay. बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं सोशल Correct. मीडिया. और एक बार आप स्टार्ट करो तो 15 मिनट आधे घंटे कहाँ निकल जाता है, यू डोंट नो. काफी टाइम सर कंज्यूमिंग वो खत्म होने के बाद भी सर दिमाग में चलता चलता रहता है, राइट. तो यू हैव द आफ्टर इफेक्ट्स आल्सो Yeah. उसका, राइट. बट देयर आर सर्टेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो आपको हेल्प करते हैं प्रिपरेशन में, जैसे टेलीग्राम हो गया, वहाँ पे कोचिंग्स के Notes ग्रुप्स share बने notes हुए share करते हैं, notes बहुत सारे share groups होते हैं, होते काफी हैं, सारे right. करंट अफेयर्स की न्यूज़ आते रहती हैं, मतलब Right. ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ Correct, पर. हाँ. तो वो हेल्प करता है, हम्म. बट उसके अलावा आई डोंट थिंक कोई दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए साल भर. आई मीन उनसे दूर रहना राइट. चाहिए. तो मतलब ओवरऑल ये है कि हमें नॉलेजेबल टूल्स को यूज Sources. करना चाहिए, नॉलेजेबल sir. सोर्सेज को, एंड जहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है उन सोर्सेज को अवॉइड करना चाहिए. तो दैट Yes, इज sir. वन थिंग टू रिमेन डिस्ट्रैक्शन फ्री. व्हाट एल्स डू यू सजेस्ट? टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज जैसे आपने बोला कि 8 से 10 घंटे, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बोलती है कि मुझे नहीं लगता 20 से 25% या 30% से ज्यादा लोग 10 घंटे डिवोट करते होंगे, राइट. सो व्हाट डिड यू सी इन योर कोचिंग? जब आपकी कोचिंग में होंगे आई थिंक 100 200 300 बच्चे आपके साथ प्रिपेयर कर रहे होंगे. हाउ मेनी डिड यू सी एक्चुअली डिवोटेड 10 आवर्स? So actually personally I used to stay in the coaching after हाँ. the coaching gets over. Hmm. तो सर कोचिंग खत्म होने के बाद आई यूज्ड टू स्टे अराउंड 6 to 7 hours इन द कोचिंग. ओह वाओ. तो सर आधा टाइम तो उसमें ही वहीं पे चले जाता था. हाँ. और फिर सर जैसे ही रात को 11:30 to 12 AM I used to make the topics, I used to write the topics which I used to complete by the next day. हाँ. तो सर उसने भी हेल्प करा मुझे बहुत. Right. और मैं मतलब जितने टॉपिक्स कवर करने होते थे उससे थोड़े ज़्यादा ही लिखता था, राइट. ताकि कुछ तो हो पाए, मतलब एग्जैक्टली कुछ हाँ. एडिशनल करने के लिए. ओके. सो एक थोड़ा सा इफ यू कैन ब्रीफ हाउ अ डे लुक्स लाइक फॉर अ क्लैट एस्पिरेंट, लाइक फॉर यू, हाउ अ डे लुक्स लाइक. पूरे 10 घंटे में आप मॉर्निंग से स्टार्ट करने के बाद हाउ डू यू मैनेज थ्रू आउट योर डे? सर मॉर्निंग में जैसे ज़्यादातर कोचिंग्स की क्लासेस होती हैं, Right. ड्रॉपर्स की मॉर्निंग में ही क्लासेस होती हैं. Okay. तो आई थिंक अराउंड 1 or 2 PM क्लासेस खत्म हो जाती स्टार्ट हो हैं. गए. Right. तो देन आफ्टर लंच आप अपने सेल्फ स्टडी के लिए पूरा टाइम डिवोट कर सकते हैं. मतलब आफ्टर लंच 2:30 या एट मैक्स 3 से आप स्टार्ट करिए. तो और कोचिंग में कंप्यूटर लैब की फैसिलिटी अच्छी थी, रहती है, राइट. तो बच्चे रुक के वहीं पे करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेते थे. राइट. एक और चीज है कि हमारे साथ जो मैक्सिमम ऑडियंस होगी वो होगी जो क्लास 12th में है अभी. और एक और मेजर चैलेंज जो आता है वो आता है कि हाउ टू मैनेज बोर्ड एंड क्लैट, बिकॉज दोनों इंपॉर्टेंट हैं. आप बोर्ड को भी मिस नहीं कर सकते बिकॉज यू हैव प्रेशर फॉर मैक्सिमम परफॉर्मेंस,
फॉर मैक्सिमम परसेंटेज, एंड देन आपको क्लैट भी क्लियर करना है. सो व्हाट इज योर सजेशन, हाउ डू यू सजेस्ट कि कैसे उसको बैलेंस किया जाए? सो पर्सनली हम लोग ने तो ड्रॉप लेके किया था. ओके. पर सर मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे आप क्लैट को बिल्कुल क्लैट को छोड़िए मत. राइट. डेली के अगर आप 2-3 आवर्स भी देंगे टॉपिक्स को तो उससे आपका फ्लो नहीं टूटेगा. राइट. और जैसे ही खत्म होते हैं आपके एग्जाम्स मार्च में, फिर आप उसके बाद एकदम ऐसा आप एकदम बाहर नहीं हो जाओगे. करेक्ट. आप रहोगे आप लीग में. ट्रू. तो मतलब अगर आप 12th में है तो ये समझने वाली बात है कि ऐसा नहीं आपने सोचा कि वीकेंड पे कर लेंगे. राइट. आपने सोचा सैटरडे संडे हम क्लैट कर लेंगे और बाकी 5 दिन जो है पढ़ाई कर लेते हैं, 12th कर लेते हैं. वो पॉसिबल नहीं है. आपको डेली टाइम देना पड़ेगा. एवरी सिंगल डे. अगर आप 1 घंटा दे रहे हो, 2 घंटा दे रहे हो, बट आई थिंक एवरी सिंगल डे. एंड देन ऑफ कोर्स आपके पास लास्ट में 2 महीने का टाइम होता है फॉर फुल प्रिपरेशन आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स. राइट. सो what is your message last message for CLAT aspirant before we stop this video? सर आई थिंक मेरा मैसेज यही होगा कि हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. चांस एक ही मिलता है आपको, जितना ज़्यादा आप कर सकते हो आपको करना चाहिए. हार्ड वर्क सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एट द सेम टाइम आपको काफ़ी सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऑब्स्ट्रक्ट भी करती हैं. कुछ पीरियड आता है ऐसा बीच में. कुछ आपके ऐसे मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं, आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं करंट अफेयर्स मोस्टली जीके सेक्शन में. राइट. तो हार नहीं मानिए सर, बस वही बात है. और प्रिपरेशन करते जाइए, क्योंकि एट लास्ट हम लोग के भी मॉक्स जो होते थे उनमें मार्क्स नहीं आते थे जीके सेक्शन में. पर एट लास्ट हर सेक्शन में हम लोग के जितनी उम्मीद से उनसे ज़्यादा मार्क्स हैं. राइट. सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क. राइट. So we talked a lot about CLAT preparation today, and with me, I really felt proud with sitting with these two guys. Siddhant AIR 7 CLAT 2019, Yatharth AIR 434 CLAT 2019. Amazingly well they have done, and going to top 3, top 4 National Law University. Siddharth, of course, going to National Law University Bangalore. Right. So it was wonderful meeting you guys. Thank you, I really loved the time we spent and the kind of learnings our viewers will take from this video. Thank you so much for coming here and talking to us. Thank you. So thank you guys for watching this video. I'm sure आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. Please subscribe this channel, like this video. कोई आपका query हो तो comment करिए, share with your friends and stay connected. Thank you so much for watching.